एक आदमी एक बड़े जंगल से गुजर रहा था कि उसने झाड़ियों के बीच एक सांप को फंसा हुआ देखा। सांप उस तरह से फंसा हुआ था कि जितना निकलने की कोशिश करता इतना ही और झाड़ी में उलझ जाता। उसने आदमी से मदद मांगी और कहा, भाई मेरी मदद करो, अगर आपने मेरी मदद न की तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उस आदमी को सानप की ये दुखी हालत देखकर रहम आ गया। उसने एक लकड़ी की मदद से सानप को वहां से निकाल दिया। बाहर आते ही सानप ने उस आदमी से कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मुझे झाड़ियों से निकाला, मेरी जान बचाई और अब मैं तुम्हें डुसने वाला हूँ। उस आदमी ने कहा, यह क्या बात हुई? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? सानप ने जवाब दिया, हाँ, नेकी का बदला बुराई ही है। मेरा तो यही मिजाज है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदमी ने कहा, चलो किसी से फैसला करवाते हैं। सानप मान गया और दोनों चलते चलते एक गाय के पास पहुंचे। उन्होंने गाय को सारी बात बताई। गाय ने आदमी को देखते ही कहा, वाकई नेकी का बदला बुराई ही है। जब मैं जवान थी और दूध देती थी, मेरा मालिक मेरा सारा दूध निकाल लेता था। मेरा बछड़ा भूखा रह जाता था। दूध की लालच में वो मेरा ख्याल रखता था, मुझे चारा और पानी वक्त पर देता था। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उसने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया है। ये सुनकर सांप ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें जरूर डिसूंगा। आदमी ने फिर गड़गड़ाते हुए कहा, एक और फैसला ले लेते हैं। सानप मान गया और दोनों एक गुधे के पास पहुंच गए और उसे सारा हाल सुनाया। गुधे ने भी यही कहा, नेकी का बदला बुराई ही है। जब तक मैं जवान था, मजबूत था, अपने मालिक के काम आता रहा। जैसे ही मैं बूढ़ा हुआ, उसने मुझे दूध की मुट्ठी की तरह निकाल बाहर किया। अब सांप उस आदमी को डसने ही वाला था कि आदमी ने दुआ करते हुए सानप से एक आखिरी मौका मांगा। क्योंकि पहले ही 2 फैसले सांप के हक में हो चुके थे, इसलिए वो आखिरी फैसला लेने पर राजी हो गया। अब की बार वो दोनों एक बंदर के पास गए। बंदर इधर उधर डालियां फलांग रहा था। उन्होंने उसे सारी बात बताई। आदमी ने कहा, देखो बंदर भाई, ये सानप झाड़ियों में बुरी तरह फंसा हुआ था और निकलने में नाकाम था। मदद के लिए सबको पुकार रहा था। मैंने उसकी आवाज सुनी और इस पर रहम खाते हुए उसे झाड़ियों से आजाद कर दिया और जान बचाई। लेकिन अब ये मुझे मारना चाहता है। हाँ, मैं उस आदमी को डसना चाहता हूँ, उसके बाद ही मुझे तसल्ली होगी। बंदर बहुत चालाक था, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। बंदर ने कहा, चको, मुझे पूरी सूरत-हाल समझनी पड़ेगी, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। सब बंदर की बात सुनकर सोच में पड़ गए। फिर भी वो बंदर को लेकर उस झाड़ी के पास पहुंच गए। बंदर ने कहा, मुझे अब ये देखना होगा कि तुम किस तरह झाड़ी में फंसे थे। ए आदमी, सांप को दोबारा झाड़ी में डाल दो और फिर मेरे सामने निकालो, उसके बाद ही मैं फैसला कर सकूंगा। उस आदमी ने फौरन सांप को झाड़ी में डाल दिया और जैसे ही उसे बाहर निकालने लगा, बंदर ने उसे रोक दिया। बंदर बोला, ईमानदार लोगों को सांप जैसे धोखाबाजों के साथ नेकी नहीं करनी चाहिए। ये नेकी के काबिल ही नहीं है। ये फितरतन बदकिरदार हैं और हमेशा अपने महसिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसे यहीं छोड़ दो और इस जगह को फौरन तर्क कर दो। सांप मदद के लिए फरियाद करता रहा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला ना था। बंदर ज्यादा होशियार था। उसने अपनी चालाकी से उस आदमी को सांप के चंगल से बचा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि बदकिरदार और जहरीले लोगों से हमेशा बचकर रहें। उनकी मदद करना आबेल मुझे मार के मुतरादिफ है।